राधा, राधा, लगता है मेरा आखिरी वक्त आने वाला है। मैं तुझसे बिछड़ने वाला हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? आपके सिवा मेरा है ही कौन? भैया, ये आप क्या बोल रहे हो भैया? भाभी, भैया क्या बोल रहे हैं? भैया आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। भाभी देखो ना भैया को क्या हो रहा है। राहुल, मेरे भाई, अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास अब समय नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। राधा, राधा, मुझसे वादा करो, मुझे वचन दो। क्या वादा करूं मैं? क्या वचन दूं? राधा, राधा, मेरे से वादा कर, तू राहुल को और मेरी माँ को कभी नहीं छोड़ेगी। मैं वादा करती हूँ अपने जीते जी मैं राहुल का और माँ जी का कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। और मुझे वचन दे, तू इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मैं आपको वचन देती हूँ अपने जीते जी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भैया तुम ऐसा मत बोलो। तुम्हारे जाने के बाद इस घर को कौन संभालेगा? एक तुम ही तो हमारा सहारा हो। भैया तुम ऐसे मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे। राधा, 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 भैया ये क्या हो गया? आप चले गए मुझे छोड़ के। मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ चले गए? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे क्या हो गया रे? माँ, देखो भैया को क्या हो गया। भैया कुछ बोल नहीं रहे। अरे ऐसे क्या माँ अभी तो ठीक था, ये क्या हो गया? हे माता रानी, मेरी सपना की जल्द से जल्द गोद भर दे। मेरे जीवन में जो भी कष्ट है ना, मेरे सपना को मत देना। मैं जल्द से जल्द उसकी गोद भर दे माता रानी। माँ जी, माँ जी प्रसाद ले लो। तू दे दे बेटा। आप ही ले लो ना। जीती रहा, बनी रहा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। कितनी संस्कारी बहू है मेरी। अब भगवान तने इसके जीवन में अंधेरा अंधेरा भर दिया। बहुत बुरा करा तने। अरे सपने, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हूँ? आंखें नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो मेरा मतलब था जैसे झाड़ू लगाना, जीने पे से आना, बाल्टी उठाना, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है ये तुम मुझे मत बताओ। आई समझ में? मैं तुमसे बड़ी हूँ, उम्र में भी और रिश्ते में भी, और मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी हितैषी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम कितनी बड़ी हितैषी हो, हमदर्द हो मेरी। ये हमदर्द ना अपने पल्लू में बांध के रखो। आई समझ में? सपना, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, और हाँ, सोच भी मत लेना बिगाड़ने के बारे में। मेरा मतलब समझाने का है कि ऐसे हालात में काम नहीं किया करते। अच्छा, कितने बच्चे को जन्म दे दिया जो मुझे समझा रही हो?
सपना, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ना मुझे समझाओ ना समझाने की कोशिश करो, अपने काम पे ध्यान दो। आई समझ में? तुम मुझे कैसे बचना, मैं बात गए ना, तो मैं इस घर से जा सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। भाभी, क्या हुआ? तुम रो रही हो? कुछ नहीं, भाभी, कुछ ना कुछ तो बात है, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस तुम्हारे भैया की याद आ गई थी। भाभी, भैया की तो याद मुझे भी आया थी। उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए। बहुत याद करता हूं मैं। चुप हो जाओ राहुल, चलो तुम चलो कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। सपना ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। ठीक है भाभी। लो माँ जी, खाना खा लो। क्या बात है बेटी, मैं तुझे कई दिन से देख रही हूँ, तो बुझी बुझी सी रह रही है। कुछ नहीं बात है माँ जी, आप खाना खाओ। हे भगवान, क्या हो गया मेरे घर को? भगवान तेरा शाह हो मालिक। सपना, अरे बेटी बर्तन ले जाइए। खा लिया माँ जी खाना? हाँ खा ले बेटी, ले। माँ जी, आपको चाय तो नहीं पीनी? ना चाय ना पी। अगर आपको पीनी हो तो आपकी लाडली बहू से बनवा दूंगी। भला कितनी बावली बहू है, यूं के मेरी दुश्मन है। मेरी तो दोनों ही बहू लाडली है। राहुल बेटा, तू मेरे रोज रोज पाँव मत दबा कर। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? तेरे इन चरणों में तो मेरा स्वर्ग है। तू कैसी बात कर रही है? तेरे इन चरणों में तो मेरा स्वर्ग है। अरे मेरे बच्चे, तू एक बात बता मुझे, इस सपना को क्या हो गया? चिड़चिड़ी सी रह है, और ऐसी हालत में बेटा चिड़चिड़ा रहना बुरी बात है, बच्चे को असर पड़ा है। माँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। कल तक इतनी हंसने खेलने वाली, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेटा तू उसे प्यार से समझा, और जितना भी हो सका उसे खुश रखने की कोशिश कर। माँ, मैं उसे बहुत समझा रहा हूँ, उसे हर खुशी देता हूँ। मैं जो वो बोलती है वो चीज ला के देता हूँ, पता नहीं फिर भी क्या हो रहा है, समझती नहीं है वो। चल ठीक है बेटा, और जितना भी हो सका उसे खुश रखने की कोशिश कर। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। माँ, तुम लेट जाओ। चल लेट जा, तो भी थक जा, पूरे दिन जा। ठीक है माँ।
अरे राधा बेटी, हाँ माँ जी। तू सोई नहीं अभी तक? माँ जी मैंने सोचा आप सोए नहीं होंगे तो मैं आपके पैर दबा दूं। ना बेटी, मेरे पैरों में दर्द ना हा, मैं तो सो गई ही। सो जा तू भी जाकर, नींद आ रही होगी तुझे। चल ठीक है माँ जी। जी तेरा बढ़ेगा। माँ, भैया के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब तो सारे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई, और तुझे हमें भी देखना और अपनी भाभी को भी देखना। उसके जी सबूझ के देख, उसके दिल पर क्या गुजर रही। उसका तो जीवन साथी चला गया। अब तू ऐसा रो रो के टूट जाओगा तो मेरा क्या होगा? तू मुझे देख। मेरी आंख में कुछ गिर गया। भाभी, भाभी देखना, मेरी आंख में क्या कुछ गिर हुआ? गया। कुछ गिर गया आंख में। भाभी, कि क्या ये प्रेस भी नहीं कर रहे कि? वो भाभी में भूल गया था। तो मुझे बता देते, मैं कर देती। कोई बात नहीं, आगे से बता दिया करूंगा। सपना, तेरे मन में क्या चल रहा है? आज तू मुझे बता ही दे। मेरे मन में क्या चल रहा है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और मुझसे पूछ रहे हो। और मैं किससे पूछूं? तुझसे न पूछूं तो? देखो, तुम अनजान मत बनो। सपना, पहेली मत बुझा, मुझे बात बता, साफ साफ क्या है? मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा हूँ। एक काम करो ना, मुझे निकाल के फेंक दो। कांटा? तू कांटा कब से बन गई? और तुम ये क्या कर रहे हो? मैं सब देख रही हूँ इतने दिनों से। क्या देख रही है तू? ये तुम्हारी भाभी नहीं, भाभी नहीं? फिर कौन है? ये मेरी सौतन है। चुप कर। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी, ये ऐसे बोलेगी? ये फालतू के ड्रामा करके ना मुझे मत दिखाओ। आए समझ में? ये सब चल रहा है ना, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। पूरा जमाना जानता है कि तुम दोनों क्या हो और क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों में। राहुल, ऐसे हाथ दिखाया तुमने? मैं पता वो पेट से है वो। भाभी, अगर ये बात इसकी जगह किसी और ने कही होती ना तो मैं उसे जान से मार देता। मार दो, जान से मार दो। मैं तो तुम्हारे रास्ते का कांटा हूँ, यही तो चाहती है ये। सपना, अपनी जुबान को लगाम लगा ले, वरना वरना क्या 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 करोगे? करो, जो करना है करो ना, करो। मारना चाहते हो, मारो। राहुल, तू जाओ यहाँ से, मैं अपना बात करती हूँ। अभी समझा देना इसे अच्छी तरह से। जाओ। सपना, इतने दिन से तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अच्छा, मुझसे पूछ रही हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तेरे मन में क्या चल रहा है। सपना, ये क्या कह रही है तू? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि जेठ जी के मरने के बाद तुम मेरे पति पटोरे डालने लगोगी। थोड़ी तो शर्म करती, वो तुम्हारे जेवर है। और हाँ, मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, 1 घंटे का समय दे रही हूँ। या तो तुम चली जाओ इस घर से, या तो मैं चली जाऊंगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या करना है तुम्हें? या मुझे रखना है इस घर में, या तुम रहोगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस घर से चली जाती। मुझे माफ कर दो, आपका वचन नहीं निभा पाई, आपका वादा नहीं निभा पाई। मैं मुझे इस घर को छोड़ के जाना ही होगा। मैं अपने माथे पे कलंक नहीं दे सकती।
रानी, इसमें क्या लेके जा रही हो? मेरे कपड़े। कपड़े? कपड़े ही तो हैं, कहीं कुछ माल तो ना ले जा रही? वो देख लो। भाभी तुम कहाँ जा रही हो? वो 2-4 दिन के लिए मैं अपने घर जा रही हूँ। भाभी इस वक्त तो सपनों को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, ना कि मेरी। तुम जान सकती हो वो किस हाल में है। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, वापस लौट के आ जाऊंगी। भाभी सच सच बताओ क्या बात है? सपना ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे? राहुल सपना नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैंने तुम्हें भाभी नहीं, अपनी माँ माना। जिस घर में माँ नहीं रह सकती, उस घर में बेटा भी नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हैं राहुल? सपना को इस टाइम तुम्हारी बहुत जरूरत है। और मुझे तुम्हारी। राहुल, अगर तुमने मुझे अपनी माँ समझाना है तो तुम्हारे भैया की कसम, मैंने भी तुम्हें अपना देवर नहीं अपना बेटा समझा, अपना बेटा। भैया की कसम? क्या माँ बेटी? तो कितनी आवागे ने, क्यों माँ बेटे के रिश्ते में कलंक लगा रही है? उस जैसे को तो मर जाना ही ठीक है। भाभी आप रो मत। भाभी आप बिल्कुल मत रो। राहुल, अभी राहुल। सपना, सपना, अभी मुझे माफ कर दो, आप तो हमारी माँ हो। मैंने कितना गलत समझा, आप लोगों के रिश्ते में कितना सच किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मम्मी मुझे माफ कर दो। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैंने आपको कितना गलत समझा, क्या कुछ नहीं कहा आपको। मुझे माफ कर दो। चुप चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कुछ बोला? हाँ? मेरी बच्ची, कुछ बोला मैंने? राहुल जल्दी करो, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, चलो। चलो भाभी जल्दी ले चलो इन्हें।